प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई डरावनी कहानी में। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे द्वीप के बारे में जो समुंदर के बीचों बीच छुपा हुआ है, जहां सूरज की पहली किरण से पहले सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो एक भयानक जाल बन जाता है। एक ऐसा आइसलैंड जहां हर कदम पर मौत की आहट सुनाई देती है और जीवित बचकर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये कहानी है 3 मछुआरों की जो अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो एक ऐसे द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत कर बैठते हैं। क्या वो इस घातक द्वीप से बचकर वापस लौट पाएंगे या फिर उनकी किस्मत में सिर्फ मौत का इंतजार है? जानिए इस दिल को दहला देने वाली कहानी में, जहां हर मोड़ पर है खून का प्यासा आतंक और डर का साया। रमेश, सुरेश और महेश 3 दोस्त मछुआरे हर दिन समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाया करते थे, लेकिन रमेश कई रातों से एक ही सपना देख रहा था, एक अजीब सा द्वीप जहां हर चीज रहस्यमयी और डरावनी होती है। सपने में वो खुद को एक काले जंगल के बीचों बीच खड़ा पाता है, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट और चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, और वो देखता है कि एक काली परछाई अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी चीख निकलती है और वह पसीने में तरबतर होकर जाग जाता है। जब वो सुरेश और रमेश को इस अपने सपने के बारे में बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन रमेश के चेहरे पर साफ झलकता हुआ डर देखकर वो भी डर जाते हैं। उन्होंने ये सपना कई बार सुना, लेकिन इस बार ये कुछ अलग था। इस बार रमेश ने बताया कि उस द्वीप का पानी खून जैसा लाल था और उसमें रहने वाली प्राचीन आत्माओं की बातें भी उसे सुनाई दे रही थी। अगली सुबह तीनों मछुआरे अपनी नाव लेकर समंदर में उतरते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रमेश के सपने को लेकर सुरेश और महेश उसे बार बार छेड़ने लगते हैं, लेकिन जब सूरज डूबने को होता है, रमेश की नजर अचानक दूर समंदर में एक धुंधले आइसलैंड पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, वो देखो। सुरेश और महेश भी उसी दिशा में देखते हैं और सचमुच वो द्वीप वहां होता है, ठीक वैसे ही जैसे रमेश ने अपने सपने में देखा था। और वहां तक पहुंचने की उत्सुकता में वो तीनों अपनी नाव को उसी तरफ मोड़ देते हैं। रास्ते में अचानक समंदर में एक तूफानी लहर उठती है, जैसे कोई उन्हें उस दिशा में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उस द्वीप की तरफ बढ़ते रहते हैं। द्वीप पर पहुंचते ही चारों तरफ का माहौल एकदम बदल जाता है। हवा ठंडी और भारी महसूस होती है। पेड़ों की शाखों पर चमगादड़ लटके हुए होते हैं और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ होता है। तभी रमेश को महसूस होता है कि वो किसी अजनबी ताकत के घेरे में है। सुरेश और महेश भी अब धीरे धीरे डर महसूस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि क्या सपना भी सच हो सकता है, और वो धीरे धीरे द्वीप के भीतर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। अंधेरा फैल चुका होता है। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से लाल आंखों की चमक दिखाई देती है। रमेश की आवाज कांपने लगती है और वो चिल्लाता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। थोड़ा आगे चलने पर जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी जर्जर गुफा दिखाई देती है। सुरेश, जो खजाने की कहानियों में विश्वास रखता था, तुरंत गुफा के अंदर जाने का सुझाव देता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। ये प्रतीक पुराने जमाने के वैम्पायर के कुलों से संबंधित थे, जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इंसानों का खून चूसा करते थे। गुफा के अंदर और गहराई में जाने पर उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। महेश उस किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन
जैसे ही वो उस किताब को छूता है पूरी गुफा में हलचल शुरू हो जाती है। गुफा की दीवारों से निकलकर लाल आंखों वाले वैम्पायर्स उन पर हमला करने लगते हैं और उन खून पीने वाले प्राणियों से बचने के लिए वो उस गुफा से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। जब वो उस गुफा से बाहर निकलते हैं अब उस द्वीप का वातावरण और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। चारों तरफ से उन्हें वो खून पीने वाले प्राणी घेर लेते हैं। तभी चमगादड़ों का एक झुंड उनके सरों पर मंडलाने लगता है, जिससे रास्ता और भी भयानक हो जाता है। सुरेश और महेश पूरी तरह डर से कांप रहे थे, जबकि रमेश किसी तरह खुद को संभालते हुए उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। भागते भागते वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें दूर समुंदर दिखाई देने लगता है। तब तक रात गुजर चुकी थी, अब सूरज धीरे धीरे उगने को होता है। तब रमेश को याद आता है कि उस किताब में लिखा था कि सूरज की पहली किरण वैम्पायर्स की दुश्मन होती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें अब सुबह तक जिंदा रहना है। उन प्राणियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उन पर पड़ती है उनकी खाल जलने लगती है, उनकी चीखें पूरे द्वीप पर गूंजने लगती हैं। तभी वो तीनों मछुआरे समंदर की ओर भागने लगते हैं और किसी तरह वो अपनी नाव तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपनी नाव पर सवार होते हैं और उस द्वीप से दूर जाने लगते हैं वो राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। नाव के अंदर छुपा एक प्राणी अचानक उन पर हमला कर देता है। रमेश किसी तरह मशाल उठाकर उस प्राणी को जलाने की कोशिश करता है और जब सूरज की किरणें उस वैम्पायर पर पड़ती हैं तो वो चलाता हुआ समंदर में कूद जाता है। तीनों मछुआरे थकान और डर से निढाल हो जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने वैम्पायर्स के द्वीप से बचकर एक नई जिंदगी पाई है। वक्त के साथ साथ उस द्वीप की कहानी गांव में और ज्यादा डरावनी हो जाती है और कोई भी उस द्वीप पर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो द्वीप हमेशा घने कोहरे में डूबा हुआ रहता है, मानो अपने आप को छुपाकर किसी नए शिकार की तलाश में हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।